गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। सुबह के बज चुके होंगे, दोपहर के बज रहे होंगे, डेढ़ कितने बज रहे हैं, 1:30 बज रहे होंगे गाइस। 1:30 बज रहा है, 1:15 हो रहा, 1:15 हो रहा है गाइस। तो मैं बता रही हूँ, जो भी लोग शादी करने का विचार कर रहे हैं, सोच समझ के विचार करें, जल्दीबाजी में कोई फैसला ना करें। मुझे देखें, ऊपरी सुंदरता और ऊपरी खुशी को ना देखें, इंटरनल दुख को समझे। रात को तुम्हारे को तकलीफ हो रहा है, तुम्हारा पति देखेगा भी नहीं तुमको, और भूल गई है वो वाले दिन जब मैं कितनी कितनी रातें सोती नहीं थी इसके चक्कर अब में। रात को लेटे लेटे यूं कर रही है, जैसे लेटे ना हूं, जैसे मुझे पता चले कि भाई मैं जाग रही हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? खुजली हो रही, मच्छर काट रहे हैं। मैंने कहा कोई नहीं, आ जाएगा, सो दो सो दो सो दो। मैं कर रही हूँ, हाथ हिला दे, खुजली कर रही हूँ, तो मैं सो गई आराम से। अब मैं क्या करूँ, इसमें खुजली हो रही है तो रात को बताना देना। ऑल आउट कौन मंगाया? कश्मीरी लाल को बोलूं क्या? अब कश्मीरी लाल सामान मंगाया था ना, आज ऑल आउट नहीं मंगाई ना फिर। खाने का तो मंगा लिया। हाँ, तो खाने का किसके लिए मंगाया? तुम दोनों चढ़तियों के लिए मंगाया। वो गंदे से लेस मंगा लिए। गाइस मैं बता रही हूँ, डिमोशन कर रही हूँ मैं। लेस वाले कंप्लेंट कर देंगे हमारे खिलाफ। भाई जो नया लेस आया क्यों ना, कर देंगे? हमको नहीं पसंद आया। जो नया लेस आया ना ब्लू वाला, इतना गंदा टेस्ट कर दिया ना उसका, मीठा मीठा से कर दिया, रेड लेस जैसा कर दिया उसको बिल्कुल। मैजिक मसाला के चक्कर में बिल्कुल। क्या क्यों बेकार करते हैं कर दिया एक्सपेरिमेंट? ऐसे। ये पता ही नहीं। ये चल वो वाली स्टोरी बता जो तू बताने वाली थी। मैं क्यों तूने बोला था ना मैं बताऊंगी, क्योंकि मैं फिर बता दूं, गाइस का मजा खराब कर दूं फिर। गाइस कल हम लोग गए थे वहाँ पे बीच पे, तो हमेशा हम एक दूसरे रास्ते से आते हैं, लेकिन उस दिन कल हम आ गए दूसरे रास्ते से, तो वहाँ से हमारा वो रास्ता बहुत खराब था। तो खराब तो बहुत डर लग रहा था हमें, बस ले बता दे। पता लग गई ना आपको स्टोरी? हाँ। ऐसे हुआ था हमारे साथ कल। अब तू ढंग से बता ना। क्यों? ज्यादा पैसे दिए थे? मैं कट कर दूंगी ये वाला। ज्यादा पैसे? ये क्या है? ये जो अभी अभी दिला के दिया है, ये 50। ओह, किसी पूछ के छूटा तुमने मेरे के? सुबह से इतना टाइम हो रहा है, 1:15 बज गए, इसने मुझे ये तक नहीं पूछा कि तूने कुछ खाया कि नहीं खाया। खुद फास्ट में क्यों पूछूं? खुद कड़ी चावल भर लिए, चाय भर ली, और अभी आलू पूरी मंगा रखी है भरने के लिए 4 प्लेट भुगड़ों ने, हे भगवान, 4 प्लेट मंगा रखी है, और इतनी भर भर के कड़ी चावल खाए हैं अभी इन्होंने। आलू कह रही हूँ, कड़ी चावल उसमें। फिर इनके पिताश्री कहते हैं कल फोन पे, बेटे ध्यान रखा करो तुम थोड़ा, उसके देख साइड से कैसे लटका पड़ा है। अब क्या, कहाँ कड़ी चावल भरे पड़े हैं, उधर लटका पड़ा है कश्मीरी लाल जी। गाइस कश्मीरी लाल जी की तबीयत को ठीक नहीं है, तो तुम लोग अच्छे से प्रेयर करो भगवान जी से। मैंने भगवान जी से प्रेयर कर दी, कश्मीरी लाल जी को जल्दी ठीक कर दें। और लेकिन कश्मीरी, मैं तो ये सोच रही हूँ कि जब मैं वहाँ पे थी तो मैं इतनी मोटी भी नहीं थी, तो कश्मीरी लाल जी मुझे कहते थे कि ऐसे कर रखे हैं, ये ऐसे कर रखा है तुमने, कंधे तो अपने जैसे कोई मंजा बिछा ले। अब तो क्या है, कोई पलंग बिछा ले यहाँ पे, ऐसा कर रखा है। बाप रे, मैं तो इसलिए जा भी नहीं रही। मेन रीज़न तो ये है ना जाने का, कहेंगे इतनी मोटी हो गया ही है, मैं तो जाऊँगी, पतली हो गई जाऊँगी। चल बता ना स्टोरी, टाइम वेस्ट मत कर। 3 मिनट का हो गया व्लॉग, जल्दी बता। हाँ तो तुमने क्यों गाइस का टाइम वेस्ट किया जानबूझ के अपनी घिसी पिटी मैं वो स्टोरी कट डालने कर के दूंगी, लिए? जल्दी बता। खांस लो पहले। चल बता। तो गाइस कल हम गोराई बीच गए थे, आपको थोड़ा पता है। एक्साइटमेंट के साथ पूरे बीच में डिस्टर्ब मत करो, मैं मैं बताऊंगी नहीं फिर बीच में अगर आवाज आई ना। थोड़ा तेज बोल देना। गाइस कल हम गए थे गोराई बीच। अच्छा नॉर्मल, अच्छा सॉरी, फास्ट है मेरा, फिर तुम मेरे को इरिटेट करे जा रही हो सुबह से। सॉरी, चल बोल पैर पकड़, सॉरी बोल। सॉरी माता, सॉरी माता। सद्बुद्धि दे भगवान, सद्बुद्धि दे। चलो बता। तो गाइस कल हम गोराई बीच गए थे, तो हमारा ये प्लान था कि भाई अभी 1-2 दिन में ये भी चला जाएगा। इसकी माँ ने खून भी रखा है इसका लड़के का, और इसका दिल नहीं कर रहा जाने का। इसकी मम्मी, पहले मैं एक और बात बता देती हूँ आपको, ब्लॉग थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसकी मम्मी का सुबह फ़ोन आ गया इसके पास, कल नहीं आया क्योंकि कल मेरी बात हो गई थी, तो कल नहीं आया, आज आ गया फ़ोन। एक टिकट करवा देती इसकी, आज ही भेज दे इसे। कह रही आज ही बिठा दे इसे ट्रेन में। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा भाई तेरी मम्मी तो कह रही है आज ही कर दो टिकट, कर दो फिर। मैंने कहा चल कर दो, मैंने फ़ोन उठवा लिया, मैंने कहा टिकट कर दो इसकी। मैं कहा कर दूँ आज की? तो कह रहा जैसे तुम्हें ठीक लगा कर लो। मैंने कहा चल ठीक है, मैंने कहा कर दो उसकी टिकट। मैंने कहा आज की टिकट कर रहे हैं तेरी, फिर कर दें। अरे आज की ना करो, आज तो सुजान दो, कम से कम कल की कर दी है टिकट। आज तो सुजान दो, कल की टिकट कर दो। क्या कह रहा था तू मुझे? काम करना वहाँ
काम ही करना है बेचारा मेरा भाई, ये सोच रहा है एक दिन और ना जाऊँ। तो इस चक्कर में भाई ऐसे ऐसे करके हुआ, तो हमने कहा चलो भाई इसको घुमा देते हैं, इतना बीच वगैरह भी और तो ऑलमोस्ट घुमा ही दिया। तो भाई बीच पे चले गए हम। अब हमने सोचा कि जल्दी जल्दी जाएंगे ताकि फ़ोटोज़ वोटोज़ शूट हो जाए और अपना एंजॉय करके जल्दी वापस आएंगे। तो अब आपको पता है बीच वो थोड़ा सा अंदर की तरफ है, तो वहाँ पे बाहर तक जाना पड़ता है ऑटो के लिए। तो हमने एक ऑटो बुक किया, भाई उसने कैंसिल कर दिया, जो कि हमको लगा ही था कि कैंसिल करेगा। फिर हम बाहर की तरफ जाने लग गए। तो वहीं के जो लोकल ऑटोज़ होते हैं ना, तो उनको वहाँ के लाइक मैक्सेस वाली साइड पर जाने के लिए अलाउड नहीं होता, मतलब मीटर से अलाउड होता है, हाँ। बुक करके जाना अलाउड नहीं होता। और मीटर से उनको ऐसा लगता है कि हम मतलब हमें महंगा पड़ेगा। जो भी था whatever, जो भी था। तो उसने कहा कि मुझे इस रास्ते से अलाउड नहीं है, तो मैं अंदर वाले रास्ते से ले चलूंगा। तो हमने सुना तो था हमेशा कि भाई अंदर वाला रास्ता भी, अंदर वाला रास्ता भी है। एनिवर्सरी वाले दिन भी उन्होंने बोला था कि अंदर वाला रास्ता भी है जो सन ब्रीच से होके जाता है। मैंने कहा चलो ठीक है भाई चले जाएंगे। अब ऑलमोस्ट 7 बज चुके थे, तो हम उस रास्ते पे निकले। अब जैसे ही हम सन ब्रिज के बीच में से ऐसे निकले रास्ता पे, तो वो रास्ता ऐसा था बिल्कुल इतना, मतलब पतली रोड थी, पनडुब्बी टाइप जिसको बोलते हैं, और दोनों तरफ से जंगल घिरे हुए। तो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भाई लाइटें नहीं होंगी, घर नहीं होंगे और इतना ज़्यादा सुनसान होगा। मतलब मैंने अपनी लाइफ में ऐसे जंगल कभी नहीं देखे जो मैंने जंगल देखे। हम उस रास्ते पे निकले, मेरी हवा ख़राब, इसकी भी ख़राब और उसके भी ख़राब। भाई तीनों बैठे हैं बहुत सुनसान, मैं तो ऐसे पकड़ के बैठे, घुटना इनका बिल्कुल यूँ डर लग रहा है मेरे को, क्योंकि भाई इतना सुनसान था ना, इतना सुनसान था, मैं बता नहीं सकती, इतना डार्क अंधेरा, हद हो गई डरने की। तो मैं नॉर्मली कह रही हूँ उसको। और अब हुआ क्या, कोइंसिडेंट क्या हुआ कि उसने किसी को फोन किया, बंदे ने, मराठी था, और खुद से किया, हाँ, फोन आया उसने नहीं, खुद से किसी को फोन किया। ऐसा होता ना कि फोन आता और वो भी वो और उसने बोलता। फोन भी तब किया जैसे ही हम बैठे ना, निकलते ही फोन कर जैसे ही दिया। हमको लेके वो निकला और उसने उस रास्ते पे गाड़ी ली, मतलब ऑटो लिया, वैसे ही उसने कॉल किया, मराठी में बोला। हमको सिर्फ इतना समझ में आया कि वो हमको भाईंदर लेके जा रहा है। उसने सामने वाले को ऐसा बताया, सिर्फ हमको इतना समझ में आया क्योंकि वो मराठी में बोले जा रहा था। और उसने बात वो करता रहा। अब हमारी और ज़्यादा, और वहाँ नेटवर्क नहीं फोन के, और हमारी और ज़्यादा मतलब ऐसी हो गई हालत कि भाई ये किसी को बुला रहा है यहाँ पे ना, मतलब जैसे। और रास्ता भी ऐसा भाई वहाँ पे, मैं कह रही इतना घनघोर जंगल, एक मैं कह रही जुगनू होता है ना, जुगनू चमकने वाला, वो भी नहीं चमक रहा था। और आज हमको ऐसा हो गया कि भाई आज तो कुछ ना कुछ कांड होएगा। तो भाई ऐसा हुआ। तो मैंने उसको बोला इतने में, मैंने कहा भैया किस रास्ते से लेके जा रहे हो, ये तो मैंने कहा रास्ता ही बड़ा खतरनाक है। मैंने कहा इतने खतरनाक रास्ते से क्यों लेके जा रहे हो, मैंने कहा आदमी को हार्ट अटैक आ जाएगा। तो कहते हैं कि आप कभी आए नहीं हो क्या, इधर से सन बीच वाला रास्ता है ये, सन बीच वाला। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा सुना तो है कि इधर से रास्ता है, बट लेकिन हम लोग आए नहीं है इधर से, आप पहली बार रहे हैं। मैंने कहा तभी तो मैंने कहा डरावना लग रहा है भैया ये जो रास्ता। और वो ना बार बार फोन करे जा रहा था, नेटवर्क नहीं आ रहा था, फिर भी बार बार हेलो हेलो करे जा रहा था। उसका नेट ना, मतलब जैसे नेटवर्क जा रहा था तो वो बार बार हेडफोन्स निकाल रहा था, फिर लगा रहा था, बोल रहा था, तो ऐसे हो रहा था। तो हमको और ज़्यादा लग रहा था कि भाई इसकी कुछ प्लानिंग चल रही है, क्योंकि वो एक तो लैंग्वेज का इशू, और हमको नहीं पता कि क्या था भाई सीन। लेकिन बहुत डरावना एक्सपीरियंस था, ऑलमोस्ट 10 मिनट्स का। तो जैसे जैसे रास्ता वो जा रहा था तो मेरे को घबराहट हो रही थी कि भाई अभी रास्ता कहाँ तक जाने वाला है, ऐसा डरावना। तो मैंने उसको बोला भैया किधर कहाँ तक है ये रास्ता ऐसा, तो उसने बोला मेन रोड तक। अब मुझे लगा कि मैक्सेस का कोई अंदर का रास्ता ना हो जाए, तो वहाँ तक तो खैर नहीं था, लेकिन 10 मिनट्स थे उसके, 10 से 15 मिनट का रास्ता था वो। और वो बहुत डरावना रास्ता था और इतना खतरनाक था ना कि मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रही आपको कि हमारे तीनों की क्या हालत हो गई। तो उतने में क्या हुआ, अब देखो एक तो बंदे के माइंड में चल रही है दो चीज़ें। उतने में क्या हुआ कि जब उसने फ़ोन वन रख दिया, तो वो तो तूने बताया नहीं कि मैंने लोकेशन बता रही हूँ भेजी। ना, इन्होंने क्या किया, इन्होंने गणपत राव को लोकेशन भेज दी भाई। इन्होंने गणपत राव को लिख दिया कि अगर हम 30 मिनट में नहीं मतलब आपसे कांटेक्ट कर पाते तो हमको ढूंढ लेना। लोकेशन भी भेज दी, जैसे कैसे वो लोकेशन चली भी गई, नेटवर्क आ रहा जा रहा था ऐसे करके। अब वो बंदे को भी भाई ऐसा हो गया कि भाई क्या बात हो गई करके, फिर मैंने फोन भी घुमा कर दिया, इन्होंने फ़ोन कर दिया कि ऐसे ऐसे करके, थोड़ा इन्होंने इंग्लिश में बात कर ली कि भाई उसको पता नहीं समझ आए कि नहीं आएगा। नहीं, मैंने ये तो हिंदी में ही बोला था कि लाइव लोकेशन भेजिए, मैंने आपको मिल गई ना, तो आपने इंग्लिश में बात की थी तो पूरी बताना कि लाइव लोकेशन भेजिए, मैंने उसको सुनाने के लिए बोला था वो बात। हाँ, इन्होंने उसको मतलब इन्होंने उनको कॉल पे भी बोला कि मैंने ना आपको लाइव लोकेशन भेज दी ऐसे करके कि भाई उसको थोड़ा लगे, क्योंकि हमको चीज़ें थोड़ी गलत लग रही थी। तो इन्होंने ऐसे करके बोल दिया कि भाई लाइव लोकेशन भेजी है मैंने, तो आप देख लेना ऐसे करके। फिर इन्होंने बोला कि कॉल पे ही रहना ऐसे करके कि हम ऐसे, वो दूसरा रास्ता है ना जो वहाँ से जा रहे हैं, मतलब ये बहुत कामली बात कर रहे थे उसको लेके कि भाई हम नॉर्मली इधर से जा रहे हैं ऐसे करके। अब इतने में क्या हुआ, उसने फ़ोन भी बंदे ने किया हुआ था ऐसे करके, और उसने बोला हुआ था कि भाईंदर लेके जा रहा हूँ। तो सामने से ना 2 बाइक वाले आए। अब आप वो सिनेरियो समझो, पूरी स्टोरी कनेक्ट हो गई। सामने से 2 आए बाइक वाले, और 2 बाइक वाले थे जिसमें एक पे 2 लोग बैठे हुए थे, एक पे एक बंदा बैठा हुआ मेरे था। को तो हो गया, मैंने कहा भाई इसने कई बंदे बुलाए हैं।
तो मेरे जैसे ही बाइक वालों को देखा, मैंने कहा सबसे पहले गला घोट के इसको ही मारूंगी आज तो। मैंने कहा ऐसे हो रहा है मेरा, किसको ना खून ऐसे घोट दूंगी मैं, प्लान करूँ उसका गला कैसे घोट। हम तीनों अपना अपना प्लान कर रहे हैं एक दूसरे वहीं पे ही, मतलब ये बंदा वहीं पे ही गिर जाए। मैंने कहा उसके बाद पेलूंगी जो भी होगा, ऐसे करके मेरे माइंड में चल रहा है। इसके बाद दिमाग, आपके दिमाग में भी कुछ ना कुछ चल रहा है। और आदित्य के दिमाग में आदित्य क्या है, साढ़े किसी की खाल उतारूंगा, उसके दिमाग में चल रहा है इसी की खाल उतारूंगा सारे की। तो भाई इतने में वो बाइक वाले, मतलब जैसे आमने सामना हुआ ना, तो वो साइड से निकल गए, तो थोड़ी चैन में चैन आया। फिर हम थोड़ा आगे गए, फिर हमको 2 लोग आते हुए दिख रहे हैं सामने से पैदल। मैंने कहा भाई ये वाले 2 लोग पैदल निकल, याद है आपको? मैंने कहा ये तो नहीं बुला रखे कोई इस बंदे ने। वो लोग भी भाई निकल गए, तो थोड़ी शांति पड़ी। फिर लाइट एक दुकान से फिर हमको ना एक ना छोटा सा ढाबा टाइप होता है वो दिखा, वहाँ पे 3-4 लोग काम कर रहे थे, मतलब फीमेल्स खाना वाना पैक कर रही थी। तो हमको थोड़ी सी राहत आई, क्योंकि हमको लाइट दिखी फाइनली, कोई घर दिखा, मतलब समझ रहे हो, जीव जंतु कहने वाली थी, इंसान दिखे हमको। फिर उसके थोड़ी देर बाद ही ना उसने एक और डरावना सा कट लिया, वो लंबी सी गली आई थी जो जिसमें लेफ्ट साइड में खाई सी थी। वो मेरे को बहुत डर लगा। मैंने कहा यार यहाँ पे ना कहीं झाड़ वाड़ में लोग खड़े हों, इसने बुलाया हो। फिर भाई वो लास्ट मोड़ था उस डरावने जंगल का। फिर उसने वहां से फाइनली वो उससे मेन रोड पे निकला, और हमने सांस ली, और तीनों ने कुछ बोला एक दूसरे से भाई। उसके बाद वहां से हम जैसे कैसे करके निकले और मैक्सेस पे उतरे। मैक्सेस पे जब हमने दूसरा ऑटो लिया ना, तो हम वो डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं। मैं इनको बोल रही हूँ, ये बोल रही तू बता तूने क्या सोचा था। मैंने कहा बताओ आपने क्या सोचा था, मुझसे ही पूछ रहे हैं तो तूने क्या सोचा था। तो मैंने बोला, मैंने कहा मैंने सोचा था उसका पीछे से गला दबा दूंगी, इसी का काम तमाम करूंगी पहले। तो ऑटो वाला भी ना स्माइल कर रहा। मैंने कहा ये भैया भी सोच रहे होंगे ऑटो वाले को मारने की बातें क्यों कर रहे हैं। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भैया आपको भी सनब्रिज वाले रास्ते से आए हो गुराए पे? कहते हैं हाँ। मैंने कहा कैसा है रास्ता? कहते हैं रास्ता बहुत खतरनाक है। मैंने कहा आज हम उसी से सफर करके आए हैं। मैंने कहा पहली बार वो भी, इसीलिए मैंने कहा इतना डरे हुए हैं। ऐसे ऐसे करके हमारे साथ कांड। हम लोग दिन में तो गए हैं उस रास्ते पे, लेकिन रात में कभी नहीं गए। और वो भी हम दिन में गए थे, वो भी पहली बार, मतलब फाइंड आउट कर रहे थे 2 साल पहले हम कुछ फाइंड आउट कर रहे थे, तो हम उस रास्ते से गए थे। तब दिन में तो ऐसा लगता नहीं है, दिन में भी मतलब ड्रामा तो लग रहा था, क्योंकि वहाँ पे कुछ है नहीं, क्राउड नहीं है भाई, वहाँ पे घर वर नहीं है लोगों के, कुछ भी नहीं है, पूरा ही जंगल है। और एक तो होती है ब्रॉड रास्ता नहीं है, छोटा सा रास्ता है और घिरे हुए जंगल। और जंगलों में कैसे अंधेरा कैसा होता है ना, बिल्कुल डार्क अंधेरा, कुछ दिखता नहीं है। तो भाई वो बहुत डरावना एक्सपीरियंस था हमारा। तो आप लोगों से भी मैं आप लोगों को भी बताना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग मुंबई रहते हैं, मुंबई में गोराएं घूमने जाते हैं। तो देखो मुझे नहीं पता कि आप लोगों को रास्ते के बारे में पता है या नहीं, लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर कभी आप लोग वहाँ पे जाओ और आपको गाइड करे कि पीछे के रास्ते से निकल जाओ, तो प्लीज मत निकलना, बिल्कुल भी सेफ नहीं है, ठीक है। और मैंने तो भगवान का नाम लिया, मैंने तो भाई भगवान का नाम लिया उस टाइम पे कि भगवान बस यहाँ से निकल जाए, सच में ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करेंगे। तो आप लोग भी बिल्कुल भी ट्राई मत करना, क्योंकि हमें भी बोला गया था एक बार कि पीछे से रास्ता है वहाँ से निकल जाना, वो सीधा रास्ता है, लेकिन कभी भी गलती मत करना, वो कोई शॉर्टकट वॉर्डकट नहीं है। उतने में बंदे का हार्ट अटैक आ रहता है। 15 मिनट का रास्ता है ऑलमोस्ट, लेकिन हालत ख़राब हो जाएगी, सच बोल रही हूँ। तो ये एक्सपीरियंस था। मेन रोड से जाओ भाई, ऑटो वाले वहाँ वाले जो मिलते हैं वो बोलेंगे कि आपको बुकिंग पे चलो, मैं आपको शॉर्टकट से इधर से लेके जाऊँगा, लेकिन हमको सामने वाले का इंटेंशन नहीं पता ना, तो आप उसको बोलो कि नहीं भाई तू 200 के 400 ले, लेकिन तू मेन रोड से लेके जा। ऐसा एक्चुअली हमारे साथ तो ये था कि हमको पता ही नहीं था। हमने कहा रास्ता तो है ही, हमने कहा नॉर्मल रास्ता होगा, हमको क्या पता कि ऐसा रास्ता होगा भाई। मैंने कहा आज तो भाई गए, मैंने मन में कल ही आ गया था, मैंने कहा आज तो जिंदगी का आखिरी दिन है मेरे, सच में आ गया था, कसम से बोल रही हूँ। अभी तो मैं फनी वे में बता रही हूँ, लेकिन कल मेरे माइंड में ये आ गया था। मैंने कहा आज तो लाइफ का एंड है, मैंने कहा आज नहीं भाई कुछ हो सकता। जो हालात हो गई थी ना भाई, मैं कह रही हूँ मैं 30 साल में कभी डरी ही नहीं हूँ इस तरीके से, मेरे को डर लगता ही नहीं था। मैं तो वो मंगा रही हूँ अमेज़न से, वो पर्स वाला नाइफ आता है एक छोटा सा, उसको पर्स में रख लो, एटीएम कार्ड की तरह होता है। जरूरत ही नहीं है हमको ऐसे रास्ते पे, फिर भी सेफ्टी तो होनी चाहिए ना अपनी यार। मैं तो मिर्ची का स्प्रे मंगा लूंगी ये रख लूंगी पेपर स्प्रे। आ जाओ साड़ो। हमारे मेरे ऑफिस में जो रितिका मैम थी ना, उन्होंने मंगाया था एक बार वो नाइफ वही वाला और स्प्रे वाला। वही आपको सिखा सकती है ऐसी चीजें। उन्होंने सिखाया नहीं तो उन्होंने मंगाया, बल्कि मैंने उनको बोला, मैंने कहा आपको इतना मौका मिलेगा स्प्रे करने का देख लिया ना व्लॉग देखती होंगी। कुछ बोल लो तुम भी, बहुत दिखा ली मेरी शक्ल। कुछ नहीं, मैं तो गाइस आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, बहुत बड़ा व्लॉग हो गया। आज हमने आपको बस ये कहानी बतानी थी, और आप जो कैमरे पे हाथ लगा रहे हैं, दिख रहा है मुझे सब, आपको नहीं दिख रहा क्योंकि आप स्क्रीन देते, जबकि आपको नहीं दिखाई दे रहा, मुझे दिखाई दे रहा है पीछे का जो व्हाइट फॉग दिख रहा है आपके पीछे। हाँ, तो हम आज के व्लॉग को गाइस यहीं पे एंड करेंगे, और अभी से थोड़ी देर बाद हम नया व्लॉग शुरू करेंगे, क्योंकि आज का व्लॉग हो गया बहुत बड़ा। हमको आपको स्टोरी बतानी थी, और ये एक तरह से ना सेफ्टी पर्पज से भी हमें बताना था कि भाई ऐसा होती हैं चीज़ें। पहली बात तो एक बताऊँ, गोराया भी जाओ ना, अपना व्हीकल लेके जाओ, सबसे सेफ
वही है। और अगर जाना है तो दिन दिन में जाओ, 7 बजे के बाद तो वहाँ ऐसा घनघोर अंधेरा होता है ना, मेन जो गोराई का रास्ता है उस पर भी अंधेरा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे भी सब वहीं के लोकल लोग ही रहते हैं और कोई बाहर का नहीं आता। तो मेन तो यही है कि भाई अपने व्हीकल लेके जाओ। उस दिन जैसे हम एनिवर्सरी पे गए थे तो हम लोग अपने व्हीकल ही लेके आए थे, हर कोई कार में आया था, कोई भी स्कूटी बाइक इन पे नहीं आया था। तो वो थोड़ा सा है, हमने स्पेशली कार की थी बड़ी, आपको पता है अर्टिगा, इसी रीज़न की वजह से कि हमें स्कूटी बाइक्स पे ना जाना पड़े। तो क्योंकि सेफ्टी इज मस्ट। यस, तो इसी के साथ इस व्लॉग को करते हैं एंड। उससे करवाओ एंड, पहले उससे पूछो घर जाने का जी नहीं कर रहा क्या, उसके पास में जाओ, तो पड़ा कैसे हैं? जाने का जी नहीं कर रहा क्या तेरा? ना क्यों? जी लग रहा है मेरा पूरा। और जो मम्मी तेरी बुलाने लगी बार 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 बच जाना पड़ेगा तो क्या करूं। इतना जो रंग साफ हुआ ना तो वहीं जाके दोबारा वैसा हो जाएगा ना, कर साफ हो गया गोरा हो गया तो गोरा था पहले भी था, बस काम गोरा तो बहुत है, गोरा तो पहले बचपन में भी बहुत गोरा था ये। था, बता दिया। बचपन में तो बहुत सुंदर था, गोल गोल गोरा। बचपन में ना ये काम कर करके खेतों में मैंने सबसे ज्यादा इसी को खिलाया है बचपन में, सारे बच्चों में जितने भी मेरी फैमिली के बच्चे हैं सबसे ज्यादा मैंने इसी को खिलाया। बुआ मामा के बच्चों को तो मैंने खिलाया ही नहीं, एक ही बेटी रहती थी तो उसका तो था, बाकी किसी को नहीं। और मासी के बच्चों के साथ भी ऐसा कुछ नहीं था। तो बुआ के बच्चों में भी सबसे ज़्यादा यही, मतलब छोटे में ये मेरे साथ रहा है। और मैं इसको पोलियो ड्रॉप्स पिलाने लेके जाती थी, छोटा सा था ये, यहाँ पे ऐसे रख के यूँ लेके ऐसे गोदी में, और ऐसे काले टीके लगा के, पैरों के नीचे काले टीके, यहाँ काले टीके। मेरी बुआ कह रही थी 2-4 और लगा ले काले टीके इसके तू, क्योंकि ये बहुत क्यूट सा था, गोलू मोलू सा, तो मुझे बहुत क्यूट लगता था ये, मतलब बचपन से मुझे बहुत पसंद था ये। तेरे पहले बर्थडे पे भी गई थी मैं कुत्ते। मुझे खुद याद नहीं। तुझे कैसे याद होगा? मुझे खुद याद है। 1 साल का ही था, खुद याद नहीं तुझे आया। कैसे पता होगा? 1 साल का था ये, फर्स्ट बर्थडे पे गई थी मैं इसके। तो गोरा चिट्टा था भी है, अब फिर से वो हमने उसको गोरा चिट्टा कर दिया, उसकी माँ फिर से काला पुरुंडा बना देगी। तो चलो गाइस, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। और ये पूरा ही व्लॉग एक सेफ्टी पर्पस के लिए था, क्योंकि हमने कल बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस किया। तो उस एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ कि आप ये गलती ना करें और ऐसा बैड एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस ना करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। नेक्स्ट व्लॉग शुरू करते हैं, यहाँ से देखते हैं क्या कारिस्तानी करेंगे अगली। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।